मैं भी दो छोटे रिमार्क्स कल से जो ये नेशनल कन्वेंशन चल रही है इस पे डालना चाहती हूँ। नंबर 1, कल से हम लोग सुन रहे हैं कि मिलिट्री इज डूइंग इट्स रोल वेरी परफेक्टली, और आज भी हम एक कन्विक्शन के साथ ये कह सकते हैं कभी भी नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट आएगी तो मिलिट्री जो है खड़ी हुई है। लेकिन सबको करते हुए भी लास्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी 1947 से लेके पार्टीशन से शुरू करके, बांग्लादेश से शुरू करके, और उसके बाद कश्मीर में 370 देने के बाद भी कुछ हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हमने की हैं। मुझे लगता है ये पूरी डिजाइनिंग जो इस नेशनल कन्वेंशन की हुई है, इसको कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए, लॉजिकल होने के लिए, जब पार्लियामेंट के अंदर कुछ गिने चुने नुमाइंदे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनके लिए हम सबको हिस्टोरिकली मिस्टेक्स को बियर करना पड़ता है, आज इस 21st सेंचुरी में कम से कम आज की डेट में फिन्स को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को या आप जैसे लोगों को, हम सब लोगों को मिलकर ये डिसीजन लेना चाहिए कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट में ऐसे लोग नहीं आएंगे जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं। नंबर 2, अगर कुछ लोग ऐसे पार्लियामेंट के अंदर है तो इस नेशनल कन्वेंशन के अंदर वो इस गलियारे में बैठे होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि अब हम कोई हिस्टोरिकल मिस्टेक नहीं होने देंगे। अभी हमारे एक मित्र हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने मुझे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसके अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कुछ राइट्स देने की बात जिसके अंदर चल रही है, जिसमें अमेरिका का प्रेशर है और भारत और पाकिस्तान और अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव साथ बैठेंगे और इकोनॉमी और बहुत सारी चीजें उसमें पाक को दी जा रही है। यहाँ पर इस मंच से मैं कहना चाहूंगी कि जब ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट है तो कम से कम हम सब लोगों को अवेयर होना चाहिए। आज हमारी दादी और माँ ये बात नहीं सोच सकती, इतनी अनअवेयर नहीं रह सकती कि हमें 15 अगस्त आ गए और 26 जनवरी आ गई, हमें तो कुछ मीठा बनाना है। आज हम कोई भी अनअवेयर होकर नहीं रह सकते। हम सबको अगर नेशनल सिक्योरिटी अपनी रखनी है, अपना अस्तित्व रखना है, तो हमको सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हम सबसे पहले अवेयर हों, सब लोग खड़े हों और ऐसे लोगों को किसी भी हिस्टोरिकल मिस्टेक के लिए कंप्रोमाइज ना करने दें। As far as internal security is concerned, I too want to make a small comment. मैं दिल्ली के अंदर बच्चों के साथ काम करती हूँ। 30 करोड़ बच्चा, 0 से 18 साल का बच्चा पूरे देश भर के अंदर है। वो बच्चे जो वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, मिसिंग चिल्ड्रन है, HIV पेशेंट्स के बच्चे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन हैं। जब हम उनसे नेशनल सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। दे आर इन द विशियस सर्कल जिसके अंदर अनएजुकेशन है, इलिटरेसी है, जिसके अंदर कोई रिसोर्सेज नहीं है, पावर्टी नहीं है, पावर्टी है। लेकिन इस सेक्शन को अगर हम निकाल भी दें 1% to 10% की रेंज में, तो 20% बच्चा जो हमारे घरों में रहता है, नॉर्मल हाउसेज में रहता है, आज जब मैं उस बच्चे से हम पूछते हैं कि आपके एजेंडा में, आपके फ्यूचर में सोसाइटी का, अपने राष्ट्र का क्या आपका मन है, इस बात को लेकर आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बहुत ही ग्लूमी पिक्चर निकल के आती है। वो बच्चा ये कहता है कि मुझे देश की सिक्योरिटी से, देश की बातों से, आतंकवाद से मुझे कुछ नहीं करना। टोटल एनार्की, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हो, और चाहे वो हमारे गांव हो, कस्बे हो, शहरीकृत गांव हो, एक टोटल एनार्की सिचुएशन है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन। अगर हमको इन 18 साल तक के बच्चों को, जो हमारे फ्यूचर की जनरेशन है, हमें सच में, क्योंकि जो आने वाली थ्रेट्स हैं वो वैसी नहीं है। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी सीमाओं पे ही कोई आके लड़ेगा। ये इन्वेजन थ्रू द स्काई जो हमें एक तरीके से बिल्कुल तोड़ने के लिए हो रहा है, उसके लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जो टारगेट करें वो इस 30 करोड़ को करें। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 30 करोड़ बच्चे, हमारी एक बहुत बड़ा संसाधन, एक बहुत बड़े रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो कि जापान हो, चीन हो और वेस्टर्न कंट्रीज हो,
वो ये जो यंग जनरेशन वाली जो चीज़ है वो उनके पास हमसे बहुत कम नंबर के अंदर है। तो मेरा यहाँ पर एक छोटा सा ये कमेंट है कि यहाँ पर क्वेश्चन मेल फीमेल और सबका अलग से करने का नहीं है। आज एक ही क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस तरीके से हम ये जो टोटल एनार्की सिचुएशन हमारी सोसाइटी के अंदर डेवलप हो रही है और जो बहुत स्ट्रांगली हमारे बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जिनको नेशनल सिक्योरिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, कैसे हम इसको मेन स्ट्रीमिंग के अंदर लाएं। अगर बॉम्बे के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है और उसके अंदर एक प्रिविलेज क्लास के बहुत बड़े लोग इसके अंदर हताहत हुए हैं, तो वो बॉम्बे स्पेसिफिक होकर रह गया है। ये जो वेरिएशन हमारी एक ज्योग्राफिकल जो सीमाएं हैं उससे जो देश को बांधा जा रहा है, उसमें हर गांव का हर कस्बे का बच्चा जो इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज इसके माध्यम से हम सब ये संकल्प लें कि वो 30 करोड़ बच्चा हमारा बच्चा है और उसके अंदर राष्ट्र भावना को भरना ये सब हमारा ही काम है, चाहे वो माँ हो, पिता हो या टीचर्स हो। तो मुझे लगता है कि ऐसी कन्वेंशंस के अंदर हमें ग्रुप्स के अंदर बुलाना चाहिए, जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स आए। और एक मैं कहना चाहूँगी, जब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है तो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चारों तरफ ग्लूमी पिक्चर इसलिए दिखती है कि कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी क्राइम कर दो, आप कुछ भी कर दो, होना कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को भी एक मोटिवेशन देना, पुलिस को भी एक ट्रेनिंग देना, पुलिस को भी रिफ्रेश करना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप किसी को डंडा लेके हाथ में बैठ जाओ और आप उसके सामने बहुत अच्छा खाना परोस दो तो स्वाभाविक तौर पे आप वो खाना नहीं खा सकते। सिक्योरिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस को ट्रेन करना, पुलिस को सेंसिटिव करना एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिससे कम से कम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को हम सुधार सकते हैं। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।